Hello, my dear students. Let's we begin the third part of our first lesson, The Portrait of a Lady, written by Mr. Khushwant Singh. So let's we start. As the years rolled by, we saw less of each other. यहाँ राइटर कह रहा है कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हमने एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। यानी पहले जब गांव में वो लोग एक साथ रहते थे, बहुत बहुत काफ़ी टाइम वो एक साथ स्पेंड करते थे, लेकिन जब से वो शहर में आए थे तब से वो एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक लेखक की दादी ने, लेखक क्या कह रहा है कि कुछ समय तक उन्होंने मुझे सुबह जगाना जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। जैसे कि पहले हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि जब लेखक गांव में अपनी दादी के साथ था तो उसकी दादी ही सुबह से उसे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। अब शहर में आने के बाद भी, सिटी में सेटल होने के बाद भी उसकी दादी ने उसे सुबह जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had. When I came back that means from school. जब लेखक स्कूल से वापस आता था तो उसकी दादी उससे पूछती थी, she would ask me, वह मुझसे पूछती थी what the teacher had taught me, कि जो स्कूल में जो टीचर थे उसे क्या पढ़ाते थे। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। लेखक कहता है कि मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताता था और जो पाश्चात्य विज्ञान, वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान और जो भी ज्ञान उसे मिलता था उसके बारे में वो अपनी दादी को बताता था। क्योंकि पहले गांव में वो इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ता था, अब सिटी में वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था, इसलिए जो भी उसे इंग्लिश वर्ड्स और जो भी वेस्टर्न साइंस यानी पश्चिमी विज्ञान जो भी उसे पढ़ाया जाता था वो आकर अपनी दादी को बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, कि कैसे ये दुनिया गोल है इसकी जानकारी, ये सब वो अपनी दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद ये सारी चीज़ें उनकी दादी को क्या बनाती थी, अनहैप्पी। यहाँ पर ये एक रिमार्केबल चीज़ है कि इन सब चीज़ों को सुनने के बाद जो वो स्कूल में सीख के आता था उसकी दादी खुश नहीं होती थी, वो अनहैप्पी रहती थी। क्यों रहती थी अनहैप्पी? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब वो उसके पाठों में लेखक की मदद नहीं कर पाती थी। पहले गांव में जो भी पढ़ाई होती थी उसमें उसके पाठ वगैरह में उसकी दादी उसकी बहुत कुछ हेल्प कर लेती थी, लेकिन इंग्लिश स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था उसमें उसकी दादी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था वो उस पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और काफ़ी दुखी रहती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, किस बात से दुखी रहती थी कि स्कूल में, ये जो इंग्लिश स्कूल था इसमें ईश्वर के बारे में, किस चीज़ के बारे में, ईश्वर के बारे में, और स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथों की कोई भी पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। इस बात से जो लेखक की दादी थी वो बहुत ही दुखी रहती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। अब एक दिन लेखक ने अब आकर दादी को बताया, अनाउंस्ड यानी ज़ोर शोर से उसने ये बात बताई कि उसके स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? म्यूज़िक लेसन्स। तो ये बात सुनकर शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर जो उसकी दादी थी वो बहुत ही परेशान हो गई। क्यों परेशान हुई? टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि उनकी दादी के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक था, संगीत था, वह
अशोभनीयता से संबंधित था, या इसको कहें ल्यूड मीन्स अश्लीलता से संबंधित था, वो म्यूज़िक को अच्छा नहीं मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स, और वो क्या समझती थी कि जो म्यूज़िक है उस पर एकाधिकार है, किसका? हार्लेट्स। हार्लेट्स मीन्स क्या होता है? हार्लेट्स मीन्स होता है प्रोस्टिट्यूट, एंड बैगर्स और भिखारियों का, एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और जो संगीत है वो सभ्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा उनकी दादी का मानना था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, लेकिन ये बात सुनने के बाद कि उसे म्यूज़िक लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी दादी ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रहीं। लेकिन उनके चुप रहने का मतलब क्या था? चुप रहने का मतलब था डिसअप्रूवल, यानी अस्वीकृति, वो म्यूज़िक के लिए उनकी सहमति नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और ये सुनने के बाद कि उसके स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है, वो लेखक कहता है कि इसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम बात की, यानी उन्होंने लेखक से बात करना बहुत कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया। अभी तक जो लेखक था वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रूम शेयर करता था, लेकिन जब वो विश्वविद्यालय में आ गया तब उसे खुद का रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो एक कॉमन लिंक थी, एक सामान्य सा जुड़ाव था दादी में और लेखक में, उन दोनों के बीच में जो वो एक रूम शेयर करते थे, वो एक सामान्य जुड़ाव भी अब ख़त्म हो गया। स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन, वो भी अब टूट गया। जो दोस्ती की एक सामान्य कड़ी थी, लिंक थी, वो भी अब टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, इसको क्या है? इसको देखिए, इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। इसका अर्थ है कि जो मेरी दादी थी उन्होंने ये इस एकांत को स्वीकार कर लिया। कौन से एकांत को स्वीकार कर लिया? कि अब वो अपने रूम में अकेले रहती थी। और एकांत को कैसे स्वीकार किया? विद रेजिग्नेशन, यानी बिना किसी विरोध के, सहमति से, उन्होंने कोई विरोध प्रकट नहीं किया, बिना किसी विरोध के उन्होंने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो किसी से भी, ये अपना जो स्पिनिंग व्हील था, ये स्पिनिंग व्हील, अब वो जो अपना चरखा था उसको रेयरली लेफ्ट, बहुत ही कम छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए, मतलब वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना चरखा अपने साथ रखती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो अपने चरखे के पास बैठती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर के समय वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, रिलैक्स होती थी वो, लेकिन उस समय वो रिलैक्स होने के लिए क्या करती थी? टू फीड द स्पैरोज, वो जो गौरैया चिड़िया थी उनको वो दाना खिलाती थी। पहले हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब वो गांव में रहते थे तो उनकी दादी गली के कुत्तों के लिए बासी रोटियां लेकर जाती थी स्कूल जाते समय, और उनको वो रोटियां खिलाती थी। लेकिन सिटी में जब से वो आए थे तब से न गली में कुत्ते नहीं थे, तो अब उन्होंने ये आदत डाल ली थी कि वो उनके आंगन में जो गौरैया आती थी चिड़िया, उनको वो दाना खिलाती थी, और जब वो दाना खिलाती थी तो वो काफ़ी आराम का अनुभव करती थी। बस यही वो समय होता था जब वो काफ़ी रिलैक्स फील करती थी। व्हाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठती थी, किस लिए? ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए चिड़ियों को खिलाने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, तो सैकड़ों चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी, और चारों ओर इकट्ठी होकर चिड़िया क्या करती थी? क्या होता था? अ वेरिटेबल बेडलम, वेरिटेबल माने एक वास्तविक, इमेजिनेबल नहीं, एक वास्तविक। बेडलम, बेडलम मीन्स होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूज़न,
मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न की स्थिति ऑफ चिरपिंग, उनकी चहचहाहट से। उनकी बहुत तेज़, जब सैकड़ों चिड़ियाँ एक साथ चहचहाती थी तो उससे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। लेकिन ये कन्फ्यूज़न कैसा होता था? वास्तविक, क्योंकि ये इमेजिनेबल नहीं था। ये जो सब कुछ था ये रियल में वहाँ घटित हो रहा था कि वो सारी चिड़ियाँ, सैकड़ों चिड़ियाँ एक साथ वहाँ पर बैठकर आंगन में चहचहाती थीं। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर, सम के इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें भगाया नहीं। शूड देम अवे, शूड अवे, अवे मीन्स होता है ड्राइव अवे, भगा देना। तो उन्होंने कभी कभी, वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन उन्होंने कभी भी चिड़ियों को भगाया नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो हाफ आवर होता था, आधा घंटा, ये उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था। मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न इस आधे घंटे में रहती थी जब वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, अब यहाँ लेखक कह रहा है कि जब लेखक ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो उसे ये मालूम था, वो सुनिश्चित था, उसे कन्फर्म था कि उसकी जो दादी है, उसकी दादी वो अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि उसको 5 सालों के लिए बाहर जाना था। वो विदेश कितने सालों के लिए लेखक को जाना था? 5 सालों के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी दादी की जो उम्र थी, उस उम्र में उन्हें ये बताना कि वो 5 साल के लिए विदेश जा रहा है, ये बहुत ही कठिन था। ये कोई भी उनकी दादी को नहीं बता सकता था। क्यों नहीं बता सकता था? क्योंकि इतनी एज पे शायद दादी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगी कि 5 साल के बाद वो दोबारा अपने ग्रैंड सन से मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, इसलिए उन्हें ये बताना बहुत कठिन था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी सुन सकती थी। लेखक कह रहा है कि वो इतनी ब्रेव थी, वो इमोशनल नहीं थी इतनी, वो इन चीज़ों को सुन सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई। डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और कोई भी भावनाएं प्रदर्शित नहीं की, कोई इमोशंस नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग वो प्रार्थना में डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वे आर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थीं वो रोजरी, मैंने बताया था उस जाप माला कहते हैं, तो उनकी जो उंगलियां थीं वो जाप माला के मोतियों पर जाप देने में व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और बिल्कुल चुपचाप, लेखक कहता है, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से निकला, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो वो कह रहा कि मैंने जो दादी ने जो अपने ग्रैंड सन को फोरहेड पे चूमा था, तो उसकी जो गीली छाप थी, मॉइस्ट इम्प्रिंट, उसको लेखक ने क्या समझा? जैसे एज पर हैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। लेखक कहता है मुझे ऐसा लगा, वो एहसास मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये हम दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श का अंतिम चिन्ह हो। यानी यहाँ पर एक इमोशनल स्टेटमेंट है ये, कि इससे हमें ये समझ में आता है कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद, पता नहीं, जब वो 5 साल के बाद विदेश से लौट के आएगा तो वो अपनी दादी से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने इसे क्या कहा है? लास्ट साइन। उसने उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को बोला है लास्ट साइन, एक अंतिम चिन्ह, एक लास्ट मार्क, साइन किस चीज़ का? उन दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श का। सो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के 3rd पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस लेसन के अगले पार्ट के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
Goodbye and keep studying. Thank you.